मान लीजिए मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मेरे जो फ्यूचर बच्चे होंगे वो भी फिल्म लाइन में जाना चाहता है। अब इसमें दो केस हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि उसमें बहुत ही अच्छा टैलेंट हो और वो अपनी उस इच्छा को परस्यू करने के लिए वो उस फिल्म लाइन में जाना चाहता है, ग्लैमर वर्ल्ड में जाना चाहता है। और दूसरा हो सकता है उसमें टैलेंट बिल्कुल भी ना हो एक्टिंग का, लेकिन फिर भी वो जाना चाहता है क्योंकि उसमें ग्लैमर है, पैसा है और फेम तो है ही है। इन दोनों ही केसों में अगर आप देखेंगे अच्छे से तो मेरा बेटा या फिर बेटी होने की वजह से उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगा दूसरों से, क्योंकि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, बहुत ही फेमस एक्ट्रेस या फिर एक्टर, और मेरे बच्चों को अगर वही सेम फील्ड में जाएंगे तो उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलेगा। ये सही बात है। लेकिन नेपोटिज्म गलत तब होता है जब उस चीज़ की वजह से सिर्फ मेरे बच्चों को वो प्रेफरेंस मिलने की वजह से जो लोग डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं उनसे हम उनका हक छीन लेते हैं कि मैं अपने बच्चों को देना चाहती हूँ जो कि उतना ज़्यादा मतलब के लिए सूटेबल नहीं है। ये गलत है। और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी। बंगाली फिल्म वर्ल्ड आर्ट एंड लिटरेचर में उपेंद्र किशोर राय चौधरी, सुकुमार राय एंड सत्यजीत राय, द थ्री लेगेसी। उपेंद्र किशोर राय चौधरी, उनका बेटा सुकुमार राय एंड उनका बेटा सत्यजीत राय, ये तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये तीनों अपनी अपनी फील्ड में बहुत ही फेमस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सिर्फ बंगाली में नहीं, पूरे वर्ल्ड में सत्यजीत राय की फिल्में अभी तक प्रेज की जाती है। मेरा इस एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि अगर आपके पास टैलेंट हो तो आप किसी भी फिल्म बैकग्राउंड पे हो, ना बैकग्राउंड पे हो, आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे कुछ भी हो आपका, इफ़ यू हैव टैलेंट यू विल ग्रो ऑन योर ओन, यू विल शाइन ऑन योर ओन। कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आपके पास टैलेंट ना हो तो थोड़ी दिनों बाद जो ऑडियंस होगा उसको आपका जो टैलेंट ना होने वाला जो चेहरा है वो सच में सबको दिखेगा। आपका जो किसी भी फील्ड पे पकड़ लीजिए, टैलेंट होगा तो वो दिखेगा, अगर टैलेंट नहीं होगा तो वो नहीं दिखेगा, और जब नहीं दिखेगा तो लोग उसको देख लेंगे और फिर आप एवरीथिंग आपका मजाक बन के रह जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत ने जो सुसाइड किया है उसका मेन मुद्दा मेरी लगता है होना चाहिए मेंटल हेल्थ और अकेलापन। जी हाँ दोस्तों, तो सब लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन अब सच में सोचिए, अगर आपने इस घटना से पहले अगर कोई आपसे कहता कि सुशांत सिंह राजपूत सच में दुखी है तो क्या आप मानते? मतलब एक इंसान जो इतना अच्छी फिल्म कर रहा है और इतनी अच्छी लोगों को एंटरटेन कर रहा है, वो अब अंदर ही अंदर सैड है, अकेला है, क्या आप मानते? नहीं। लेकिन आज वो लोग मान रहे हैं, आज वो लोग बातें कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। इन सब में से जो गुड थिंग आया है वो है कि लोग डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। के साथ जो मतलब अच्छा नहीं हो रहा है वो ये है कि लोग अपने एज्यूम के बल पे किसी दूसरे लोगों को खींच ला रहे हैं और उनको ब्लेम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे जाके, विच इज़ नॉट गुड। अगर आपको क्रिटिसिज्म करना है तो अच्छे से करो ना। आप उनके जेंडर पे बात उठा रहे हो, आप उनको लेके गंदी मजाक कर रहे हो, वो अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो मतलब मीम पे रिएक्ट करते हैं वो भी ना सोच के रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वो सोच नहीं रहे हैं कि भाई ये जो चीज़ है वो लॉन्ग कहाँ पे जाके अटैक करेगी। मतलब अगर आप एक मतलब करण जौहर और ये वाली चीज़ों को अगर आप मतलब उसको आप हाहा रिएक्ट देते हो तो फिर वो उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत दूर जाने वाला है। क्योंकि वैसे ही जो गे जो पीपल होता है उनके लिए हमारी कम्युनिटी में ज़िंदा रहना बहुत ही टफ होता है। अगर अब और इसी दौरान अगर हम लोग उसी चीज़ को लेके हाहा रिएक्ट कर रहे हैं तो सोचिए ज़रा क्या हो सकता है उसके बारे में। और लोग आजकल वीडियो फुटेज बनाने के लिए मतलब बना दे रहे हैं, वो कोई बात नहीं करते। वो सुशांत सिंह की डेथ
कि ऊपर से अभी नेपोटिज्म, एक दूसरे को ब्लेम करना, ये सब जा रहा है। लेकिन आप सच में सोचिए, आप अपने फैमिली वालों को लेके फिल्म देखने गए हो, सुशांत सिंह राजपूत का सोनचिड़िया आया है, उसके साथ ही साथ आपको अगर किसी भी फिल्म, जैसे कि आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 को ही देख लो, वो फिल्म आई है, तो आप कौन सा फिल्म देखोगे? डेफिनेटली स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, क्योंकि वो कॉमर्शियल इंटरटेनिंग मसाला फिल्म है और सोनचिड़िया एक थॉट प्रोवोकिंग फिल्म है। तो हमारी जो ऑडियंस है, जो लार्ज ऑडियंस है, वो थॉट प्रोवोकिंग फिल्म नहीं देखते हैं। इसीलिए सोनचिड़िया का जो अगर हम देखेंगे नॉर्मल तरीके से, तो वो एक तरह से फ्लॉप सिनेमा है, क्योंकि वो अर्निंग की मात्रा में उतना ज़्यादा स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के एकदम करीब भी नहीं पहुंचा है। तो वो एक फ्लॉप है, क्योंकि वो अर्निंग उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था उसका इनकम जो था। लेकिन स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 को देख लो, वो हिट था। इतना तुम्हें लिख सकती हूँ, इन टर्म्स ऑफ, नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, नॉट इन टर्म्स ऑफ स्टोरी लाइन, प्लॉट, कुछ भी नहीं, लेकिन सिर्फ मनी, मतलब जो इनकम था वो सोनचिड़िया से काफ़ी ज़्यादा था। तो जो लोग आज बात कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने क्यों डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया, तो उस वक्त जब वो फिल्म रिलीज़ हुआ था सोनचिड़िया, तो एक भी इंसान ने सोचा था कि अगर हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं तो हमें ये सिनेमा, हम स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 ना देख के सोनचिड़िया देखे, ये किसी ने सोचा था? नहीं। तो फिर अगर आप सोचते, अगर उस वक्त सोचते, अगर वो फिल्म हिट हो जाता, तो शायद सुशांत सिंह राजपूत को लगता कि हाँ, ये लोग, इन लोगों को पसंद आ रहा है, तो मुझे ऐसे फिल्म बनानी चाहिए, ऐसे फिल्मों में एक्टिंग करनी चाहिए, है ना? नहीं, किसी ने नहीं सोचा। और आज हम सब लोग मिलके ब्लेम कर रहे हैं ये वो सारे हस्तियों को हम लोग ब्लेम कर रहे हैं कि नेपोटिज्म होता है। भाई, नेपोटिज्म अगर होता है ना, तो हम सब लोग भी उसमें शामिल हैं, ये सोच कर रख लो। और नेपोटिज्म सब जगह होता है, सिर्फ फिल्मों में नहीं, रोज़मर्रा की लाइफ में होती है। बंगाली जो यूट्यूबर है बोंगाई किरंदत, उसने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपका जो 5 का फेल हुआ बच्चा, अगर आपका एक दुकान है, लोकल शॉप, तो आप अपने 5 फेल बच्चे को ही उसमें मतलब बिठाओगे। आप अपने पास के जो नेबर है, उसका अगर बच्चा कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी कैलकुलेशन में अच्छा हो, उसको आप गद्दी पे नहीं उसको मतलब बिठाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी नेपोटिज्म होता है भाई। लेकिन हमको सिर्फ सोशल मीडिया पे ही बोलना है और यही करना है। मैंने केदारनाथ देखा था, जो मतलब उनके केदार की जो स्माइल थी ना, वो मुझे काफ़ी पसंद आई थी। वो इनोसेंट वाला स्माइल है। और फिर छिछोरे देखने के बाद ना, मुझे अंदर से मानो तकलीफ़ हुआ कि भाई, ये बंदा कैसे सुसाइड कर सकता है? क्योंकि जो बंदा इतना पॉजिटिव, इतना जॉली, इतना फन लविंग हो, भाई वो कैसे सुसाइड कर सकता है? पता नहीं कितनों के साथ होता है। पर सुशांत सिंह राजपूत की मैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ भी वीडियोस नहीं देखती, यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, कहीं पे भी हो, क्योंकि मुझे तकलीफ़ होता है। एज अ वेरी ऑनेस्ट फ़ैन मुझे तकलीफ़ होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे दोपहर को उन्होंने सुसाइड कर लिया था। उस दोपहर में न्यूज़ आ रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, कमिट कर लिया। तो मैं उस पर क्लिक नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे लगा कोई फेक, मतलब देखिए, मेरा वो अपना दोस्त नहीं है, लेकिन मुझे तकलीफ़ हो। सच में आप कुछ करना चाहते हो सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बारे में, तो प्लीज़ ये करो कि जिसका टैलेंट होगा ना, उसी को हाथ से सम्मान करो। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो, जिसका टैलेंट होगा, चाहे वो किसी भी फिल्मी बैकग्राउंड से आए या फिर ना ही आए, किसी भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आए, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, जिसका टैलेंट होगा ना, आप उसी को सपोर्ट कीजिए। मतलब फिल्मों के थ्रू उनको फिल्म को देखिए। तो फिर आज से एक शपथ ले लो कि आप उससे फिल्मों को सपोर्ट करोगे जिसमें आपको टैलेंट नज़र आएगा, क्योंकि जिसका टैलेंट होगा ये रेस में वही रहेगा लॉन्ग टर्म में इन लोगों के दिलों में। और जिसका टैलेंट नहीं होगा ना, वो नहीं होगा। प्लीज़ इसको समझ लो। और एक बात, अकेलापन किसी को महसूस मत होने दो। आई नो हम सब लोगों को ये सीखने की ज़रूरत है, स्पेशली लॉकडाउन में। इंसान अकेला है, अगर वो
आपसे बात करना चाहते हो, अगर वो आपसे बोल रहे हो कि मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुमसे बात करनी है, तो उसको समय दो। क्योंकि पता नहीं अगर उस कब क्या कुछ चीज़ें ट्रिगर कर जाए। रिमेंबर कि अगर आपके पास कोई नहीं है, कोई भी आपका बात नहीं सुन रहा है और आपको कुछ कहना है अंदर से पूरा का पूरा, तो मेरे ईमेल पे मुझे एक पिंग कर देना, मैं ज़रूर सुनना पसंद करूँगी आपकी बातें। और आप अकेले नहीं हैं। कि जो शुरुआत में जो मुद्दा था वो उस चीज़ से अभी काफ़ी ज़्यादा हट गया है। वो मुद्दा था मेंटल हेल्थ और डेथ के बारे में, और अभी बन गया है एक दूसरे को ब्लेम करने के बारे में, विच नीड्स टू बी स्टॉप। एक बात याद रखना है, टैलेंट ही आगे जाएगा और कुछ भी नहीं। लॉन्ग रन में टैलेंट ही उसको आगे लेके जाएगा। वही रेवोल्यूशन आप रियल लाइफ में लाओ, तब जाके कुछ चेंज होगा और कुछ अच्छा वाला चीज़ होगा। राजपूत को लगा होगा कि सोन चिड़िया जैसी एक अच्छी स्टोरी लाइन प्लॉट बेस्ड फिल्म जब सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन एक स्टार किड वाला जो फिल्म होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, तब जाके भी उसको बुरा लग सकता है। तो फिर उसको लग सकता है कि आप शायद नेपोटिज्म को ही ज़्यादा प्रेफर करते हो लोग, स्टोरी से भी ज़्यादा। ऐसे सोशल मीडिया पे छुप के ब्लेम करना इट्स नॉट अ सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग। सोशल रेवोल्यूशन, सोशल चेंजेस तभी आते हैं जब उसको आपको सच में रियलिटी में खड़ा होकर आपके बोलने का ताकत होता है, उसमें से ही चेंज आता है। अदरवाइज ये सोशल मीडिया रेवोल्यूशन करके देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन गेट। खुश रहिए और खुश रखिए लोगों को। और सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तो कुछ और दिनों में एक और मुद्दा बाहर आ जाएगा और ये जो मुद्दा है वो एकदम धंस जाएगा। तो अगर कुछ करना है तो रियल लाइफ में प्रोटेस्ट कीजिए, तभी जाके कुछ फ़ायदा होगा। और वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आइए और दुनिया को देखिए, दुनिया को ऑब्जर्व कीजिए, तभी जाके लोगों को मदद मिलेगी। अगर आप सच में सुशांत सिंह राजपूत की हेल्प करना चाहते हो तो पहली बात, किसी को नेगेटिविटी मत फैलाओ। नेगेटिविटी चीज़ बहुत बुरी बात है। किसी को गाली गलौज मत करो, किसी को बेमतलब के ऐसे अब्यूज़ मत करना प्लीज़। दूसरी बात, अगर किसी को अकेलेपन महसूस मत होने देना चाहता, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, दोस्त हो, पार्टनर्स हो, किसी को भी नहीं। ये बहुत ख़राब सा फील होता है। थर्ड बात है, अब से प्लीज़ शपथ ले लो कि जिसका टैलेंट होगा वही आगे जाएगा, सिर्फ सिक्स पैक्स एप्स को नहीं। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड आई एम हियर ऑलवेज फॉर यू। लव गाइस।